Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read question answers and book exercises of chapter number 14 Means of Communication क्लास 4 सोशल साइंस माइलस्टोन्स बुक. अपने लास्ट वीडियो में हमने ये फुल चैप्टर पढ़ा था. सो लेट अस स्टार्ट विथ बुक एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. क्वेश्चन 1, the first cellular call was made in India in the year dash, and the correct answer is 1995. Second question, the first newspaper to be published in India was and the answer is Bengal Gazette. Bengal Gazette इंडिया में पब्लिश होने वाला फर्स्ट न्यूज़पेपर है. क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन डैश. करेक्ट आंसर इज हाईवे. इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है इंटरनेट को. क्वेश्चन नंबर 4, इन 1850 द फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन डैश, एंड द करेक्ट आंसर इज कोलकाता. टेलीग्राफ सर्विस वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन कोलकाता. क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया हैज़ 22 डैश सर्कल्स. करेक्ट आंसर इज इंडिया हैज़ 22 पोस्टल सर्कल्स. और आपको ये भी पता होगा कि हर पोस्टल सर्कल का एक हेड पोस्ट मास्टर जो है वो होता है. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. क्वेश्चन 1, ऑन 28 January 1882 द फर्स्ट फॉर्मल टेलीफोन सर्विस वॉज स्टार्टेड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Question number 2, computer facilities are only available in the cities. This statement is false because in villages also you will get the computer facilities in India. Question 3, the All India radio broadcast programs only in regional languages. This is false because our national language Hindi and other language that is English, in both the languages programs are available on radio, not only in regional languages. Question 4, the first Indian talkie film was Raja Harishchandra. This sentence is false because first talkie film जो थी it was Alam Ara. Question 5, color television was introduced in India in 1982 and this statement is true. ये सही है. Color television was introduced in India in 1982. Next exercise C is match the following. We have to match these columns. फर्स्ट, राजा हरिश्चंद्र, अभी हमने ऊपर पढ़ा इसके बारे में, है ना. राजा हरिश्चंद्र, दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के. इन्होंने इसको डायरेक्ट किया था. ये फर्स्ट इंडियन मूवी थी जिसमें साउंड नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल इंटीग्रेशन, वी विल मैच इट विथ AIR, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, जिसने नेशनल क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. कोलकाता, वी विल मैच इट विथ द फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस इन इंडिया. व्हाट इज EMS? EMS इज़ द पोस्टल सर्विस. ये एक तरह का पोस्टल सर्विस है जो इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है. एंड द फिफ्थ वन विल मैच विथ दिल्ली टेलीविज़न सेंटर. वी विल मैच इट विथ 15 September 1959. इस दिन ये टेलीविज़न सेंटर स्टार्ट हुआ था. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. सोशल साइंस क्लास 4 वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 14 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज D. आंसर द क्वेश्चंस. What is communication? Communication क्या है? And the answer is communication is an exchange of information between two people or a group of people. Communication दो लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. अब ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है. इट मे बी वर्बल, लाइक समवन इज गिविंग स्पीच एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर listening it, or you are talking with your friend on telephone or mobile, that is also way of communication. Then you are writing a letter to your friend, that is also means of communication. So this communication has different means, अलग अलग means होते हैं. तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है या फिर मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है.
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैव टेलीफोन सर्विसेज डेवलप्ड इन इंडिया। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इंडिया में टेलीफोन सर्विसेज कैसे डेवलप हुई। तो थोड़ा बड़ा होगा ये आंसर, है ना, क्योंकि हमें स्टार्ट से एंड तक थोड़ा सा उसको लिखना पड़ेगा। तो आंसर इज, इट इज़ फ्रॉम योर बुक ओनली, बुक का ही आंसर है। इन अर्ली 1881 ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंग्लैंड ओपन द फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज एट कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड अहमदाबाद। इन 4 जगहों पर फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज जो है ओपन किया गया था इन 1881। और कंपनी कौन सी थी? ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंग्लैंड। ऑन 28 जनवरी 1882 द फर्स्ट टेलीफोन सर्विस वॉज एस्टैब्लिश। फर्स्ट टेलीफोन सर्विस जो थी इंडिया में वो 28 जनवरी 1882 को स्टार्ट हुई। ऑन 31 जुलाई 1995 सेलुलर फ़ोन कॉल स्टार्टेड इन इंडिया। सेलुलर फ़ोन स्टार्ट हुए थे इंडिया में ऑन 31 जुलाई 1995। देन मोबाइल फ़ोन्स आर नाउ यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर ईमेलिंग, वेब ब्राउजिंग, शॉपिंग, वीडियो चैटिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से एक सिंपल फ़ोन से, है ना, जो कि लैंडलाइन हुआ करता था पहले, उससे अब तक का जो जर्नी है टेलीफोन का वो बहुत अच्छा है और बहुत सारा डेवलपमेंट उसमें हुआ है। और इसीलिए हमें आज मोबाइल से इतनी सारी चीज़ें करने का मौका मिला है। ओके, तो इस तरह से टेलीफोन सर्विस इंडिया में डेवलप हुआ है। यू कैन राइट दिस आंसर। अगर आपको छोटा करना है इसको तो आप जो सेलुलर फ़ोन वाला या फर्स्ट टेलीफोन सर्विस, लेकिन ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना, दिस इज़ हाउ द टेलीफोन सर्विसेज डेवलप्ड इन इंडिया। तो इसमें से कोई भी सेंटेंस आप कम नहीं कर सकते। ओके, तो दिस यू हैव टू राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियन पोस्टल सर्विसेज। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के बारे में आप क्या जानते हो? आंसर इज, द पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड इन 1774। इट प्रोवाइड सर्विसेज। अब इंडियन जो पोस्टल सर्विसेज है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है? फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, दैट इज EMS, स्पीड पोस्ट, ई पोस्ट ऑफिस, बिजनेस पोस्ट, इंडियन मनी ऑर्डर एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। ये सारी पोस्टल सर्विसेज हमें मिलती है इंडियन पोस्ट ऑफिस से, है ना। देर आर 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। इंडिया में 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज है। तो इतना आप आंसर लिखोगे इसमें, इट इज़ इनफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रेडियो। रेडियो का मेन फंक्शन क्या है? हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि रेडियो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। रेडियो जो है उस टाइम हेल्पफुल था टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी अमंग द पीपल, क्योंकि उस टाइम रेडियो सुनते थे लोग तो उनको पता चलता था कि गांधी जी ने क्या कहा और हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है। तो इस तरह से एक पैट्रियोटिज़म जो है वो पूरे देश में इसकी वजह से फैला था। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, रेडियो प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। दे आल्सो स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड सोशल अवेयरनेस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। अलग अलग तरीके के सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके बारे में रेडियो से बताया जाता है, और एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं जो लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देती है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। इंडिया में कौन कौन से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन अवेलेबल है वो आपको लिखना है। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ आपके पास। न्यूज़पेपर्स में हम लिख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दिव्य भास्कर, पत्रिका, लोकमत, दैनिक भास्कर, लोक सत्ता एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं। और मैगजीन्स, इंडिया टुडे, फिल्म फेयर, साइंस क्रॉनिकल्स, कंपटीशन सक्सेस, रिव्यू, फोर्ब्स इंडिया, चंपक, रीडर डाइजेस्ट, ये सारे मैगजीन्स हैं। मैगजीन्स में कुछ मैगजीन्स जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के होते हैं, कुछ फिल्मों के बारे में न्यूज़ देते हैं, कुछ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बताते हैं,
और कुछ जो होते हैं मैगजीन्स वो बच्चों के लिए होते हैं, जैसे उसमें स्टोरीज़ वगैरह होती है, कॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो चंपक और रीडर डाइजेस्ट ये ऐसे मैगजीन्स हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यू कैन राइट, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हो। जो भी न्यूज़पेपर के नेम आपको पता है वो आप लिख सकते हो। आपके रीजन में जो न्यूज़पेपर आता है उसका नाम आप लिख सकते हो। ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज ई, थिंक एंड आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। हाउ हैज़ अ मॉडर्न स्मार्टफोन बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीफोन एंड कंप्यूटर? मॉडर्न जो हम अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से एक टेलीफोन और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन बना है? तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि स्मार्टफोन क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, और किस तरह से स्मार्टफोन ने टेलीफोन की जगह ले ली है। तो ऐसा समझिए कि आजकल हम इसको स्मार्टफोन के अंदर एक कंप्यूटर लेके चलते हैं, एक टेलीफोन लेके चलते हैं, है ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। तो आंसर आप लिख सकते हैं इसका, अ मॉडर्न स्मार्टफोन इज यूज्ड टू टॉक टू द पीपल फार अवे फ्रॉम अस। यहाँ पर ये लाइक वर्ड नहीं आएगा। तो मॉडर्न स्मार्टफोन जो है वो हम एक टेलीफोन की तरह लोगों से बात करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। पहले जो टेलीफोन्स होते थे वो एक ही जगह रखना पड़ता था, हम उसको उठा नहीं सकते थे। आजकल हम टेलीफोन की जगह स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जो बहुत हैंडी होता है, और कहीं से भी हम किसी भी टाइम पे बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कंट्री में या फिर दूसरी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है या और किसी कंट्री में, आपको किसी से कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से स्मार्टफोन ने टेलीफोन की जगह ले ली। ऑल्सो स्मार्टफोन इज़ यूज टू ब्राउज वेबसाइट। हम इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, वी कैन प्ले गेम्स ऑन मोबाइल। हमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है गेम खेलने के लिए। ईमेल हम भेज सकते हैं। Thus a smartphone can perform the functions of both telephone and computer। तो इस तरह से एक स्मार्टफोन जो है वो टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों के ही फंक्शन कर सकता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन बन गया है। देन नेक्स्ट वी हैव en route। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन: टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। Which one is personal communication and which one is mass communication? So first TV. TV is means of mass communication. Smartphone personal communication. Laptop personal communication. Magazine mass communication and newspaper mass communication. Okay. Then next we have pick stop. You can see a picture here and two questions are there. What is shown in the picture? क्या है इस पिक्चर में? येस, इट इज़ अ पोस्टल स्टैम्प। ये पोस्टल स्टैम्प है जो हम यूज़ करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर दे यूज फॉर? स्टैम्प्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो स्टैम्प्स जो होते हैं वो एनवेलप्स पे लगाने पड़ते हैं। अगर आपके एनवेलप में कुछ आपको सेंड करना है, जैसे कि कोई राखी आप भेजते हो या कुछ भी आपको भेजना है एनवेलप में डाल के, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प लगाना पड़ता है ना। उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसको एनवेलप में लगा के सेंड कर सकते हैं एनवेलप को। देन नेक्स्ट वी हैव सफल। इसमें एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको देना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ए, कंप्यूटर्स हैव हेल्प टू रिड्यूस द गैप बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। बी, कंप्यूटर्स हैव मेड पीपल कम्युनिकेट लेस। दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड सी, कंप्यूटर्स हैव सेव्ड पीपल्स टाइम एंड एनर्जी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो बी ऑप्शन है इसका, कंप्यूटर हैव मेड पीपल कम्युनिकेट लेस, दिस इज फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा होता है, न कि कम। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अगेन एन रूट क्वेश्चन। नेम एनी 3 फंक्शंस ऑफ द स्मार्टफोन। अभी अभी हमने स्मार्टफोन के बारे में बात की कि स्मार्टफोन इज़ यूज टू मेक कॉल, है ना। इट इज़ फर्स्ट फंक्शन कि हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं। सेकेंड, स्मार्टफोन इज़ यूज टू ब्राउज द वेबसाइट, है ना। वेबसाइट्स आप इसमें ओपन कर सकते हो गूगल से and you will get the information। and थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका
कि यू कैन क्लिक द फोटोज़, इसमें कैमरा होता है तो आप बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इसमें से बना सकते हो। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, अगर आपको कोई और पता है तो यू कैन राइट दैट वन ऑल्सो। ओके, so children, here we have finished question answers and book exercises of chapter number 14. If you like this video, then please like and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. Okay, so thank you for watching this video. We will meet soon in our next video with chapter number 15. Till then, take care. Bye bye.